उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी पलट दी और 9 में से 6 सीटें अपने कब्जे में लगी, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के खाते में गई। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सपा ने 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में हासिल की गई रफ्तार कहीं खो सी दी है और पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। चुनावी राजनीति बहुत कठिन होती है क्योंकि इसमें बहुत सी तेजी से बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसी राजनीतिक रूप से संविधानशील राज्य में जहां 9 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे ने रूलिंग पार्टी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पुअर परफॉर्मेंस के बाद फिर से टॉप तक पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त में एक नारा लगाया था, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये पूरे उपचुनाव में ये नारा हमें गूंजता हुआ रहेगा। ये नारा हिंदू एकता को मजबूत करने के लिए बड़ी चेतावनी लेकर सामने आई और ये नारा पूरे उपचुनाव में गूंजता नजर आया और कहा जा रहा है कि इस नारे के चलते कहीं ना कहीं हमें फायदा हुआ। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे से मुरादाबाद की मुस्लिम मेजॉरिटी की जो सीट्स है वे भी भाजपा के खाते में गई। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पार्टी 3 दशकों से कभी जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार मतदाताओं ने भाजपा पर विश्वास दिला। भाजपा के रामवीर सिंह को भारी मात्रा में वोट देकर जिता दिया। रामवीर ने कहा कि सपा ने मुसलमानों को हल्के में ले लिया था, लेकिन हमने मुसलमानों की बातें सुनी और एकता को आगे बढ़ाते हुए उनको साथ विश्वास दिलाया और पार्टी इसी तरीके से वहां पर भी जीत गई। एनडीए की शानदार जीत के बाद दिल्ली में भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और अपने कार्यकर्ता को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी ने खो दी है अपनी रफ्तार। वही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपनी रफ्तार खो चुकी है। मुख्य विपक्ष दल समाजवादी पार्टी ने 2024 में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हासिल की गई रफ्तार कहीं खो सी दी है। 4 जून 2024 को घोषित लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सपा ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से 37 अपने नाम की थी, जबकि भाजपा 33 सीट ही प्राप्त कर पाई थी। लेकिन अब पूरे ही गेम पलटती हुई नजर आ रही, सपा कहीं दिखती हुई भी नजर नहीं आ रही। वहीं जो योगी आदित्यनाथ का नारा था, कटेंगे तो बटेंगे, उसका असर कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी पलट दी और 9 में से 6 सीटें अपने कब्जे में लगी, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के खाते में गई। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सपा ने 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में हासिल की गई रफ्तार कहीं खो सी दी है और पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। चुनावी राजनीति बहुत कठिन होती है क्योंकि इसमें बहुत सी तेजी से बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसी राजनीतिक रूप से संविधानशील राज्य में जहां 9 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे ने रूलिंग पार्टी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पुअर परफॉर्मेंस के बाद फिर से टॉप तक पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त में एक नारा लगाया था, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये पूरे उपचुनाव में ये नारा हमें गूंजता हुआ रहेगा। ये नारा हिंदू एकता को मजबूत करने के लिए बड़ी चेतावनी लेकर सामने आई और ये नारा पूरे उपचुनाव में गूंजता नजर आया और कहा जा रहा है कि इस नारे के चलते कहीं ना कहीं हमें फायदा हुआ। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे से मुरादाबाद की मुस्लिम मेजॉरिटी की जो सीट्स है वे भी भाजपा के खाते में गई। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पार्टी 3 दशकों से कभी जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार मतदाताओं ने भाजपा पर विश्वास दिला। भाजपा के रामवीर सिंह को भारी मात्रा में वोट देकर जिता दिया। रामवीर ने कहा कि सपा ने मुसलमानों को हल्के में ले लिया था, लेकिन हमने मुसलमानों की बातें सुनी और एकता को आगे बढ़ाते हुए उनको साथ विश्वास दिलाया और पार्टी इसी तरीके से वहां पर भी जीत गई। एनडीए की शानदार जीत के बाद दिल्ली में भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और अपने कार्यकर्ता को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी ने खो दी है अपनी रफ्तार। वही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपनी रफ्तार खो चुकी है। मुख्य विपक्ष दल समाजवादी पार्टी ने 2024 में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हासिल की गई रफ्तार कहीं खो सी दी है। 4 जून 2024 को घोषित लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सपा ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से 37 अपने नाम की थी, जबकि भाजपा 33 सीट ही प्राप्त कर पाई थी। लेकिन अब पूरे ही गेम पलटती हुई नजर आ रही, सपा कहीं दिखती हुई भी नजर नहीं आ रही। वहीं जो योगी आदित्यनाथ का नारा था, कटेंगे तो बटेंगे, उसका असर कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी पलट दी और 9 में से 6 सीटें अपने कब्जे में लगी, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के खाते में गई। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सपा ने 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में हासिल की गई रफ्तार कहीं
खो दी है और पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। चुनावी राजनीति बहुत कठिन होती है क्योंकि इसमें बहुत सी तेजी से बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसी राजनीतिक रूप से संविधानशील राज्य में जहां 9 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे ने रूलिंग पार्टी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पुअर परफॉर्मेंस के बाद फिर से टॉप तक पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त में एक नारा लगाया था, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये पूरे उपचुनाव में ये नारा हमें गूंजता हुआ रहेगा। ये नारा हिंदू एकता को मजबूत करने के लिए बड़ी चेतावनी बनकर सामने आई और ये नारा पूरे उपचुनाव में गूंजता नजर आया और कहा जा रहा है कि इस नारे के चलते कहीं ना कहीं हमें फायदा हुआ। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे से मुरादाबाद की मुस्लिम मेजॉरिटी की जो सीट्स है वे भी भाजपा के खाते में गई। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पार्टी 3 दशकों से कभी जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार मतदाताओं ने भाजपा पर विश्वास दिला। भाजपा के रामवीर सिंह को भारी मात्रा में वोट देकर जिता दिया। रामवीर ने कहा कि सपा ने मुसलमानों को हल्के में ले लिया था, लेकिन हमने मुसलमानों की बातें सुनी और एकता को आगे बढ़ाते हुए उनको साथ विश्वास दिलाया और पार्टी इसी तरीके से वहां पर भी जीत गई। एनडीए की शानदार जीत के बाद दिल्ली में भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और अपने कार्यकर्ता को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी ने खो दी है अपनी रफ्तार। वही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपनी रफ्तार खो चुकी है। मुख्य विपक्ष दल समाजवादी पार्टी ने 2024 में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हासिल की गई रफ्तार कहीं खो सी दी है। 4 जून 2024 को घोषित लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सपा ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से 37 अपने नाम की थी, जबकि भाजपा 33 सीट ही प्राप्त कर पाई थी। लेकिन अब पूरे ही गेम पलटती हुई नजर आ रही, सपा कहीं दिखती हुई भी नजर नहीं आ रही। वहीं जो योगी आदित्यनाथ का नारा था, कटेंगे तो बटेंगे, उसका असर कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी पलट दी और 9 में से 6 सीटें अपने कब्जे में लगी, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के खाते में गई। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सपा ने 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में हासिल की गई रफ्तार कहीं खो सी दी है और पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। चुनावी राजनीति बहुत कठिन होती है क्योंकि इसमें बहुत सी तेजी से बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसी राजनीतिक रूप से संविधानशील राज्य में जहां 9 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे ने रूलिंग पार्टी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पुअर परफॉर्मेंस के बाद फिर से टॉप तक पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त में एक नारा लगाया था, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये पूरे उपचुनाव में ये नारा हमें गूंजता हुआ रहेगा। ये नारा हिंदू एकता को मजबूत करने के लिए बड़ी चेतावनी बनकर सामने आई और ये नारा पूरे उपचुनाव में गूंजता नजर आया और कहा जा रहा है कि इस नारे के चलते कहीं ना कहीं हमें फायदा हुआ। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे से मुरादाबाद की मुस्लिम मेजॉरिटी की जो सीट्स है वे भी भाजपा के खाते में गई। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पार्टी 3 दशकों से कभी जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार मतदाताओं ने भाजपा पर विश्वास दिला। भाजपा के रामवीर सिंह को भारी मात्रा में वोट देकर जिता दिया। रामवीर ने कहा कि सपा ने मुसलमानों को हल्के में ले लिया था, लेकिन हमने मुसलमानों की बातें सुनी और एकता को आगे बढ़ाते हुए उनको साथ विश्वास दिलाया और पार्टी इसी तरीके से वहां पर भी जीत गई। एनडीए की शानदार जीत के बाद दिल्ली में भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और अपने कार्यकर्ता को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी ने खो दी है अपनी रफ्तार। वही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपनी रफ्तार खो चुकी है। मुख्य विपक्ष दल समाजवादी पार्टी ने 2024 में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हासिल की गई रफ्तार कहीं खो सी दी है। 4 जून 2024 को घोषित लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सपा ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से 37 अपने नाम की थी, जबकि भाजपा 33 सीट ही प्राप्त कर पाई थी। लेकिन अब पूरे ही गेम पलटती हुई नजर आ रही, सपा कहीं दिखती हुई भी नजर नहीं आ रही। वहीं जो योगी आदित्यनाथ का नारा था, कटेंगे तो बटेंगे, उसका असर कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी पलट दी और 9 में से 6 सीटें अपने कब्जे में लगी, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के खाते में गई। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सपा ने 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में हासिल की गई रफ्तार कहीं खो सी दी है और पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। चुनावी राजनीति बहुत कठिन होती है क्योंकि इसमें बहुत सी तेजी से बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसी राजनीतिक रूप से संविधानशील राज्य में जहां 9
लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे ने रूलिंग पार्टी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पुअर परफॉर्मेंस के बाद फिर से टॉप तक पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त में एक नारा लगाया था, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये पूरे उपचुनाव में ये नारा हमें गूंजता हुआ रहेगा। ये नारा हिंदू एकता को मजबूत करने के लिए बड़ी चेतावनी लेकर सामने आई और ये नारा पूरे उपचुनाव में गूंजता नजर आया और कहा जा रहा है कि इस नारे के चलते कहीं ना कहीं हमें फायदा हुआ। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे से मुरादाबाद की मुस्लिम मेजॉरिटी की जो सीट्स है वे भी भाजपा के खाते में गई। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पार्टी 3 दशकों से कभी जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार मतदाताओं ने भाजपा पर विश्वास दिला। भाजपा के रामवीर सिंह को भारी मात्रा में वोट देकर जिता दिया। रामवीर ने कहा कि सपा ने मुसलमानों को हल्के में ले लिया था, लेकिन हमने मुसलमानों की बातें सुनी और एकता को आगे बढ़ाते हुए उनको साथ विश्वास दिलाया और पार्टी इसी तरीके से वहां पर भी जीत गई। एनडीए की शानदार जीत के बाद दिल्ली में भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और अपने कार्यकर्ता को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी ने खो दी है अपनी रफ्तार। वही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपनी रफ्तार खो चुकी है। मुख्य विपक्ष दल समाजवादी पार्टी ने 2024 में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हासिल की गई रफ्तार कहीं खो सी दी है। 4 जून 2024 को घोषित लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सपा ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से 37 अपने नाम की थी, जबकि भाजपा 33 सीट ही प्राप्त कर पाई थी। लेकिन अब पूरे ही गेम पलटती हुई नजर आ रही, सपा कहीं दिखती हुई भी नजर नहीं आ रही। वहीं जो योगी आदित्यनाथ का नारा था, कटेंगे तो बटेंगे, उसका असर कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है।